नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से। तो हमने पिछली वीडियो में संधि जो कर रहे थे उसके हमने स्वर संधि के पहले दो भेद किए थे। पहला था दीर्घ संधि और दूसरा था गुण संधि। आज हम उसका तीसरा भेद करने जा रहे हैं, वह वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि के जो पांचों भेद है उसमें सबसे आसान वृद्धि संधि है। इसके मुख्यतः दो ही नियम हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ए वर्ण के बाद में, ए वर्ण का अर्थ है ए या दोनों। ए वर्ण के बाद में ए और ऐ वर्ण हो तो दोनों को मिलाकर ऐ वर्ण हो जाता है। और उसी तरह अगर ए वर्ण के बाद में ओ और औ दोनों वर्ण हो तो उसको औ में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसके। ए या आ वर्ण पहले हो, उसके बाद में ए हो तो इसको हम बड़ी ए भी बोलते हैं, ऐ भी बोलते हैं। ऐ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण जैसे 1 + 1 अकैक। इसका उच्चारण क्या होगा? अकैक। यानी ए और ए मिलकर के ऐ में परिवर्तन इसका हो जाता है। इसी तरह अगर आप पीछे हो, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक सदा प्लस में एव, इसका क्या हो जाएगा? सदैव। तो ये आ गया, इसमें पीछे ए था, यहाँ पीछे आ है तो इसका भी ए के साथ मिलकर के ऐ हो जाता है। दूसरा इसका नियम है ए या आ के बाद में ऐ हो तो इसका परिवर्तन भी ऐ में होता है। उदाहरण इसका देखें। मत प्लस में एक मतैक, यानी ए और बड़ी ए यानी ऐ मिलकर के ऐ में इसका परिवर्तन हो रहा है। तीसरा इसका नियम देखते हैं हम। ए या आ के बाद में ओ हो तो भी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, इसका परिवर्तन किसमें जाता है? औ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जल प्लस में ओग जलोग। और उदाहरण इसके दे सकते हैं। जैसे जल प्लस में औषधि जलौषधि, जल प्लस में ओग जलोग इसका उदाहरण है। औषधि तो इसमें अगले में आ जाएगा। अगले अब जैसे उदाहरण है, इसका जो नियम है ए या आ के बाद में औ हो तो इसका परिवर्तन औ में हो जाता है। जैसे 1 + में औषध वनौषध। तो यानी सिंपल सी बात है कि ए आ के बाद में औ हो तो उसको भी औ में हम बदल देते हैं। जैसे वन नए के साथ में ओ जुड़ जाएगा तो इसका हो जाएगा वनौषध। तो ये हमारी वृद्धि संधि के बिल्कुल आसान सा पार्ट है संधि में। तो इसके दो नियम बनते हैं। एक तो ए वर्ण के बाद में ऐ वर्ण हो, दोनों ही हो तो दोनों मिलकर ऐ में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा है अगर ओ वर्ण हो तो औ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके दो ही नियम बनते हैं जो हमने लिखे हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं और ये दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी नियम को लिखा जा सकता है। ए या आ बाद में ये हो, ए या आई हो तो आई में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो इसका औ में परिवर्तन हो जाता है। तो वृद्धि संधि के जो हमारे दो नियम हैं, पहला और दूसरा, एक इसमें परिवर्तन होगा ऐ में और दूसरा इसका परिवर्तन होगा औ में। हाँ, तो संधि का हमने तीसरा पार्ट पढ़ लिया, भेद स्वर संधि का, वृद्धि संधि। और अब हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि वेरी जो इम्पोर्टेंट संधियों में आती है स्वर संधि के। और इस संधि के 3-4 नियम हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ई वर्ण यानी ई वर्ण में दोनों ई आ जाती है, छोटी और बड़ी, के बाद में ई के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो, यानी ई के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो ई के स्थान पर यह। अब अतिरिक्त का अर्थ क्या हुआ, इस बात को समझा देते हैं साथ में। क्योंकि अगर ई वर्ण के बाद में हम सीधा लिख दें भी कोई स्वर हो तो ई के बाद में अगर ई स्वर आ जाता है तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये नियम हमारा दीर्घ संधि में आ गया था। ई के बाद में ई वर्ण आए तो बड़ी हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ई के अतिरिक्त भिन्न स्वर हो, यानी ई को छोड़ करके बाकी जो स्वर बचते हैं उनमें से कोई स्वर हो, ई के स्थान पर यह हो जाता है। और यह भी कैसा? हलंत के साथ है।
ये आधा माना जाता है। इसी तरह ऊ वर्ण के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर व, ये भी हमारा हलंत के साधन आधा ही होगा। और री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री के रे में बदल देते हैं, रे भी आधा ही होगा। अब इसके तीनों नियम मैंने ये तो परिभाषा के अनुसार थे, अब इनको ऐसे लिखें, ई वर्ण के बाद में भिन्न स्वर हो तो यह, ऊ वर्ण के बाद में भिन्न स्वर हो तो वह, और री के बाद भिन्न स्वर हो तो आधा रे हो जाता है। लेकिन इसमें साथ ध्यान देने की बात यह है, तो ई का यह होगा, अगर इसमें जो भी स्वर जुड़ेगा उससे यह पूरा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे ई के बाद में अगर ए आ जाए, ए स्वर है तो ई का तो यह हो जाता है, और ये ए इस यह में जुड़ करके इस यह को पूरा कर देता है। ये समझने वाली बात है। इसी तरह ई के बाद में अगर आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा और ये या हो जाएगा। इसी तरह और आगे देखें हम, ई के बाद में अगर ऊ आ जाए तो इसके प्लस में ऊ आने से ये यू हो जाता है। ऐसे फिर री ए आई आगे इसमें जुड़ते जाएंगे। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। यानी कहने की बात क्या है, ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर हो ई को छोड़ करके तो उसका यह हो जाता है, यह में जो भी स्वर जुड़ेगा उसे ये पूरा हो जाता है। उदाहरण लिखते हैं हम इसका, जैसे प्रति प्लस में एक क्या हो जाएगा, इसका प्रत्येक हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे इति प्लस में आदि इत्यादि। और भी एक आधा उदाहरण और उसका लिख लेते हैं, अति प्लस में अधिक अत्यधिक। अब इसमें बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि यहाँ जो तय है ये पूरा है और यहाँ ये तय आधा हो जाता है। इस तरह यहाँ भी आधा हो गया, यहाँ भी तय आधा हो गया, और उदाहरणों में भी जो भी यहाँ वर्ण आता है वो आधा रह जाता है। इसको समझाने के लिए हम एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे आपको संधि आसानी समझ में आ जाएगी। जैसे हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, प्रय को अलग कर लिया, संधि तो इन दोनों की बनी है, तो ये हो गया ती। अब संधि बनाने से ई क्या है हमारा, यह मिल जाता है। तो इस तय में से अगर ई हटा दी जाए, ई हटा जाए तो ये तय क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। और ये जो यह बन गया है, यह यहाँ मैंने क्या था, हलन था, इस यह में ए जुड़ गया, कि यह पूरा हो गया, ये हो गया। तो पीछे है तो इसका क्या बना, प्र प्लस में त प्लस में यह प्लस में ए फिर क, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। इस तरह प्रत्येक बना है। यानी इस तय में से ई हट जाएगी तो तय आधा रह जाएगा। इसी तरह इस तय में से ई हट जाएगी, आधा रह जाएगा। तो आधा रहने से ये प्रत्येक बन जाता है। ये जो शब्द हैं ये अनुसंधि कई उपसर्गों में भी आते हैं और इसके अलावा समास में भी आते हैं। दूसरा इसका हमने नियम देखें, ऊ का। ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो वह हो जाता है। वही ये वाला नियम यहाँ लागू होगा कि जैसे उदाहरण देखते हैं पहले, अनु प्लस में एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण। वही बात यहाँ गई, ऊ यहाँ था, ऊ किसने बदला, वह में, वह आधा था और ऊ में ए मिल गया तो वे हो गया, नया आधा रह गया क्योंकि इससे ऊ का स्वर हट गया है। इसके और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सु प्लस में आगत, तो इसका हो जाएगा स्वागत। क्यों, स में से जो अगर ऊ मिला हुआ इसमें, ऊ हटा देंगे तो से आधा रह जाए, इसलिए आधा से हमने यहाँ लिखा है। तो वेरी वेरी इसके लिए इंपॉर्टेंट संधि कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो स्वागत हो जाएगा। और इसमें उदाहरण अनु प्लस में अय, अनु प्लस में अय क्या हो जाएगा इसका, अन्वय। ठीक है। एक इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा पेपरों में आता है, नी प्लस में ऊन
तो क्या हो जाएगा इसका न्यून। तो इसमें जैसे इसमें से वो हट जाएगा, जैसे ई का यह हो गया, ई हट गया तो आधा नया रह गया, तो ऐसे उदाहरण पेपर में पूछ लेते हैं। इनका संधि विच्छेद भी पूछ लेते हैं और संधि भी करना पूछ लेते हैं। तो विच्छेद में भी यही है, विच्छेद को भी साथ साथ अगर देखें तो जहाँ पे आपको यह मिल जाए, जैसे कि उदाहरण में देखा यहाँ पर अत्यधिक, इसको अगर अलग करना पेपरों में आ जाए तो यह मिल गया, तो यह हम देख सकते हैं कौन सी संधि में आता है, यण संधि में आता है। तो यह को अलग करेंगे तो ऐसे अलग ई में, और स्वर कोई भी स्वर के साथ जुड़ेगा उसमें हो जाता है। ऐसे ही वह का जैसे स्वागत को अलग करें तो वह अगर स्वागत शब्द आता है संधि विच्छेद करना, तो वह को देखते वह किस में अलग होगा, टूटेगा, यह होगा उ और भिन्न स्वर में। तीसरा इसका रह जाता है री का। री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो र जिसमें भी स्वर में जुड़ेगा पूरा हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस में आज्ञा, इसे क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है। और जैसे मातृ प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस में आदेश, पित्रादेश। अब यहां पर ये तो इसके थे उदाहरण। अब हम इसको थोड़ा देखें तो भी यहां त्रय कैसे आया। त्रय तो इस शब्द में है ही नहीं कहीं, यहां भी त्रय आ गया। ये त्रय आने के कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे हम पहले उदाहरण को लेते हैं, इसको ले लेते हैं। यहां हमने क्या पितृ शब्द है, तो हमने यहां क्या देखा है, री किसमें बदलता है, रे में। तो री हटा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये रह जाएगा। और री किसमें बदला हमारा, रे में। और आगे क्या है, आज्ञा। इस आज्ञा शब्द को आगे जोड़ना है। तो तय और रे मिलकर क्या हो गए, त्र हो गए। तो इसी तरह में सोचे पी वही रह गया, त्रा इसका बन गया, आ मिलने से त्रा हो गया और ज्ञा ये है ही, तो ये हमारा हो जाएगा पित्राज्ञा। तो यण संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने बताई आपको पहले भी। इसके 3 नियम मुख्य हैं। ई वर्ण के बाद में अगर भिन्न स्वर हो, ई यह में बदलेगा और स्वर के साथ मिलकर यह जो भी स्वर आएगा साथ में यह पूरा हो जाएगा। उ वर्ण के बाद में अगर भिन्न स्वर हो तो वह में परिवर्तन हो जाता है, और ई के बाद में अगर भिन्न स्वर हो तो उसका र में परिवर्तन हो जाता है। ये थी हमारी यण संधि। और आगे हम पढ़ेंगे इसका जो 5वां भेद है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का जो 5वां भेद है, अयादि संधि। अयादि संधि के उदाहरण बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके पहले हम परिभाषा पढ़ें और इसके नियम। 4 नियम आते हैं इसके, ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद में यदि कोई भिन्न स्वर हो, जैसे हमने यण संधि पढ़ी थी उसी के अनुसार यहाँ भी भिन्न स्वर आया है, यानी इनसे अलग कोई भी स्वर हो। ए, ऐ, ओ, औ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ, का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। तो यहाँ मैंने अलग से भिन्न को लिखा है, ए के बाद में भिन्न स्वर हो। भिन्न क्यों लिखा, अभी ए को छोड़ के दूसरा स्वर हो, ए का अय हो जाता है। उदाहरण इसका देखते हैं हम, ने प्लस में अन, नयन। वही बात समझाने की, ये नयन हुआ कैसे, इसको हम अलग कर देखते हैं। जैसे ने के साथ में क्या, ए, न प्लस में ए, एक मात्रा वाली है, यह वगैरह। आगे है इसका प्लस में अ और प्लस में न को हमसे लिख दे, हमें यहाँ देखना है ये कैसे चेंज हुआ है। तो ने प्लस में अन हो गया। अब ए का हमारा क्या हो गया, यह क्या बनता है, अय। ए का क्या बना हमारा, अय बना। और प्लस में अन हमारा अलग से है ही, अन को मैं यहाँ इकट्ठा लिख लें तो भी ए का अय बना, न का आधा रह गया, ए अलग होने से अन पीछे बन गया। अब इस न में ये ए जुड़ने से न पूरा हो गया, इस य में ये ए जुड़ने से पूरा हो गया। इस तरह ये नयन बन जाता है। ने प्लस में अन, नयन कैसे बना, न से ए अलग हुआ, ए का हो गया अय इसमें अन में जुड़ने से ये बन जाएगा यन, फिर हो जाएगा नयन। इसी तरह अगर ऐ हो और उसके बाद भिन्न स्वर हो
तो इसका आय हो जाता है। सेम है, नई यानी बड़ी की मात्रा आज 2 1 की मात्रा आ गई, नई प्लस में अक, नायक। बात वही, इसको अलग करके देखें। न से हमने ऐ को अलग कर लिया, ऐ का हमारा बन गया आय और पीछे हो गया अक। अब इसको जोड़ दो, ना और ये में ये नायक, इस तरह इसका नायक हो जाता है। पहले नयन और ऐ की मात्रा से नाय, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ध्यान दें। जहाँ पर आ का ध्वनि आ जाए, आ की ध्वनि आ जाए, वहाँ पर समझ लो ऐ है, और जहाँ पर ए की ध्वनि आ जाए वहाँ हम समझ सकते हैं कि ए है, ऐ हो जाता है। ओ का देखें, ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, ओ का अव हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? अव। जैसे पो प्लस में अन, क्या हो जाएगा? पवन। बिल्कुल वही बात, सिंपल। ऐसे ओ अलग कर दें, ओ किसमें परिवर्तन हुआ हमारा? अव में। ओ किस हमने क्या लिख दिया? अव लिख दिया, और पीछे अन जुड़ गया, ओ कट गया, तो ये ऐसे मिल गया प व न, पवन बन जाता है। इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है ये। औ का, औ के बाद में कोई स्वर हो तो उसका आ हो जाता है। पो प्लस में अक, पावक। सेम उदाहरण है, यहाँ पे एक मात्रा है तो पवन हो गया, यहाँ 2 मात्रा तो आ लग गया। जैसे पैसे, औ को हटा दिया हमने तो यहाँ क्या रह जाएगा? आव आ जाएगा, और आव के पीछे अक जुड़ जाएगा। याद आ, इसमें यह पूरा हो जाएगा, पावक, पावक हो जाएगा। केवल एक मात्रा बदलने से ही ये संधि बदल जाती है। तो हमने फिर देख इसको थोड़ा रिवीजन करें। ए के बाद में भिन्न स्वर हो आय में, ऐ के बाद में भिन्न स्वर हो आय में, ओ के बाद में भिन्न स्वर हो औ में, और औ के बाद में भिन्न स्वर हो तो आ हो जाता है। इसको थोड़ा अलग करके भी देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ, भावुक शब्द हम लेते हैं। भावुक, अगर इसको अलग करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी संधि में हमें जाना है। तो वह दो में ही बनता है, चाहे तो उ यन संधि में बनता है ऊ का वह, और या बनता है इसमें। तो यहाँ इसमें आव है, क्या है? आव है। इसको अलग करके देखिए हम, जैसे भ प्लस में आव प्लस में उक, इस तरह भावुक बना है। इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भो प्लस में उक, भावुक हो जाएगा। इसको अलग भी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भावुक आता है, इसको इकट्ठा कर दें तो भावुक हो जाएगा, अलग करें तो इस तरह इसको अलग भी कर सकते हैं। तो दोनों, तो इसके जब भी उदाहरण आते हैं एग्ज़ाम में, तो लगभग जो परीक्षा कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं इसमें अलग करना ज़्यादा आता है संधि का। तो ये हमारी 5 संधि हो जाती है। स्वर संधि के 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट था हमारा दीर्घ संधि, दूसरा हमारा था गुण संधि, तीसरा हमारा था वृद्धि संधि, चौथा था हमारा यन संधि, और 5वां हमारा अयादि संधि। इसको थोड़ा सा एक बार विचार करके देखें। जो हमारी पहली 3 संधि है, दीर्घ संधि, और उसके बाद में गुण संधि, और उसके बाद में वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों में हम देखें तो इनमें पहले में तो पहली और दूसरी में अवर्ण ही आगे आते हैं, और उसके बाद में भिन्न स्वर थे। दूसरी और तीसरी में अवर्ण का भिन्न स्वर थे, और जो बाकी चौथी संधि आती है हमारी यण और अयादि, इसमें इससे आगे स्टार्ट हो जाओ। ए के बाद में ई के बाद में भिन्न स्वर हो, फिर ऊ के बाद में भिन्न स्वर हो, फिर ई के बाद में भिन्न स्वर हो, ये तो हो जाएंगे गुण संधि के पार्ट। इससे आगे हमारे 4 स्वर बचते हैं, फिर ए के बाद में भिन्न स्वर, ऐ के बाद में भिन्न स्वर, ओ के बाद में भिन्न स्वर, और औ के बाद में भिन्न स्वर, तो वो ये पूरी संधि आ जाती है। तो इसको अगर दिमाग में डालें भी कौन सी संधि में कौन सा नियम लागू होता है, तो इसको इस तरह से डाल सकते हैं कि यण संधि में ई से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, ई के बाद में भिन्न स्वर, ऊ के बाद में भिन्न स्वर, री के बाद में भिन्न स्वर, 3 आ जाते हैं। फिर अयादि में आगे जो 4 स्वर बचते हैं, ए के बाद में भिन्न स्वर, ऐ के बाद में भिन्न स्वर, औ के बाद में भिन्न स्वर, ओ के बाद में भिन्न स्वर, यानी लगातार प्रभाव चलता है स्वरों का पहली से लेकर के अंतिम में। इनको हम अगर इस तरह से देखेंगे तो याद भी हो जाएंगे कि कौन सी संधि या कौन सा नियम है। दीर्घ संधि में सीधी सी बात है, ए के बाद में ए हो, ई के बाद में तो बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद में दोनों में एस स्टार्ट हो जाए, ए के बाद में ई हो, ए के बाद में ऊ हो, ए के बाद में री हो, फिर वृद्धि संधि में ए के बाद में ए ऐ हो, ए के बाद में ओ औ हो। तो ये नियमों को हम ऐसे याद भी कर सकते हैं। एक
लगातार लिख करके कोई पेज पर पे या फिर इसके नियम आसानी से याद हो जाते हैं। अगर पेपर में पूछ ले व्यंजन संधि कौन सा नियम है, ये संधि कौन सी में आएगी, तो इस तरीके से याद भी हो जाता है। तो हमारी आज का इस वीडियो में इतना ही। तो हमारी स्वर संधि पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जितना हो सके इसको आप लाइक करें, शेयर करें, आगे भेजें। धन्यवाद।